ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में देखिए हमने आपको शायद 1.2 की क्वेश्चन चल रहे थे और 1.2 की थ्योरी भी चल रही थी, और इसमें शायद मैंने करा दिया था तुम्हें टाइप ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चयों के प्रकार में मैंने तुम्हें परिमित अपरिमित पहले ही बता दिए थे, रिक्त समुच्चय करा दिया था, ठीक है ना। ज़्यादातर समान समुच्चय बता दिया था, और आपकी बुक में इसमें नहीं दे रखा, फिर भी मैंने तुल्य समुच्चय, एकल समुच्चय ये भी आपको बता दिए थे, ठीक है ना। तो आज मैं इसके एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। एक दो क्वेश्चन, ठीक है, देख लो, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल नंबर 6, तो कौन सा परिमित और अपरिमित है, ये परिमित अपरिमित वाले तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना। चलो फिर भी देख लो एग्जाम्पल नंबर 6, मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग कर लेना। परिमित अपरिमित वाले तो बिल्कुल सरल है। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स such that of x belongs to n, और आपसे कह दिया है कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर 0। तो मुझे बता सकते हो इसका रोस्टर रूप जब लिखेंगे तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो होगा यहाँ से, तो इस यहाँ से जो x माइनस वन और x माइनस टू है ये बराबर 0 है, तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वन बराबर 0 और x माइनस टू बराबर 0। तो यहाँ से एक x बराबर आ गया 1 और एक x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे जो है जो सेट निकल के आएगा, इसको a मान लें तो कौन सा आएगा, 1 और 2। कैसा आए, परिमित, ठीक है ना। और इसके भी अलावा ध्यान रखना, यदि यहाँ पे ऐसे होते हैं पुस्तक x प्लस वन और इंटू एक्स माइनस टू बराबर 0, तो यहाँ से एक तो आता है x बराबर माइनस वन और एक x बराबर 2। तो ध्यान रखना यहाँ पे उसने पहले ही कह दिया था x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव संख्या नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ सेट के अंदर फिर क्या आता है, 2 ओनली। तो भी कैसा था ये, परिमित, ठीक है ना। ध्यान रखना माइनस वाली संख्या हम n में बिलोंग नहीं करते, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये सवाल तो ये था तुम्हारा। तो ये कैसा है, परिमित। परिमित तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि सेट के अंदर अवयव जो है वो निश्चित है या अनिश्चित। निश्चित होते हैं तो वो तो परिमित होता है, और दूसरा अपरिमित। देखिए जैसे इसी का दूसरा ही देख लीजिए, दूसरे में आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जैसे तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर आएगा प्लस 2 और माइनस 2। अब चूंकि x बिलोंग्स टू n, तो इस सेट ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 2 ही अवयव आएगा, ठीक है ना। ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि x बिलोंग्स टू n। तो ये भी कैसा है, एक परिमित। तो इस उसमें सिर्फ यही पूछा है कि कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरा कर लेना। और चौथा क्वेश्चन देखिए, x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या अनंत तक होती हैं, अनंत तक इनको देख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं कोई फिक्स नहीं होती है कि अभाज्य संख्या साहब के 100 होती हैं, अनंत तक तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, पता नहीं कितनी होंगी। तो ये अपरिमित है चौथा, ठीक है ना, अपरिमित। और ये पांचवा भी अपरिमित ही है, ठीक है ना। x एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो अनंत तक बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं होती है। तो ये भी अपरिमित है। तो ये 2 सेट अपरिमित हैं और बाकी के तीनों ऊपर के कैसे हैं, परिमित। अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा युग्म है और कारण बताइए। तुमसे समान समुच्चय पूछे हैं कि समान समुच्चय कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो समान समुच्चय देखिए सातवां देख लीजिए एग्जाम्पल, सातवां समान समुच्चय पूछे हैं आपसे, कौन कौन से इनमें समान समुच्चय हैं। तो ये पहले तो सभी सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें बता देंगे। जैसे सेट ए है तुम्हारा, सेट ए, उसमें तो पहले ही दे दिया है, ए तो है तुम्हारा सेट 0, ठीक है ना। इसके बाद बी है तुम्हारा एक्स का मान जो है वो इज ग्रेटर पर 15 है, तथा 15 से तो बड़ा है, लेकिन x का मान, सॉरी हाँ, 15 से तो x का मान x ग्रेटर देन 15, ठीक है ना, और x लेस देन 5।
ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है कि 15 से तो बड़ी हो और 5 से छोटी हो। भाई 15 से तो बड़ी और 5 से छोटी लेनी है तुम्हें, तो ये एक रिक्त समुच्चय होगा। कैसा होगा? रिक्त समुच्चय। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। इसको मैं एक साथ लिखूं तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि जो x का मान है वो 15 से तो बड़ा है, या फिर ऐसे लिख दीजिए x का जो मान है वो 5 से तो, देखो 9 किधर की साइड में, x की साइड में, ठीक है ना, 5। x का मान 5 से तो छोटा है लेकिन 15 से बड़ा है। एक साथ लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ कोई मान नहीं होगा। ऐसा कोई मान नहीं है जो 15 से तो बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो, कोई मान नहीं है, तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद c दे रखा है तुम्हें x such that of x minus 5 बराबर 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ठीक है ना। तो c जो सेट आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 5। इसके बाद d दे रखा है तुम्हें, d आपको दिया हुआ है x और x स्क्वायर बराबर 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस, यानी कि प्लस के भी 5 और माइनस के भी 5। तो ये जो टी सेट होगा वो प्लस के 5 और माइनस के 5। यहाँ माइनस वैल्यू भी क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पर उसने कहा नहीं है कि एक्स एन है, ठीक है, उसने कहा नहीं कि एक्स एन है। यदि ये कह देता कि एक्स बिलोंग्स टू एन तो इसको नहीं लेते हम, ठीक है। जब नहीं कहा है तो फिर दोनों ही लेनी होती हैं, ठीक है ना। अगला तुम्हारा ई सेट दे रखा है एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धनमूल है, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव मूल है। यदि दोनों ही पॉजिटिव आएंगे तो दोनों हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ही तुम्हें लेना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है ना। जगह भी नहीं रही है यहाँ पे। चलो फैक्टर कर लीजिए। ऐसे फैक्टर करोगे गुणा करने पर तो 15 आ जाए, लेकिन घटाने पर 2 आ जाए, तो 3 पंजे 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस कर लीजिए 3x और माइनस 5x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेके x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन लेके x प्लस 3। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए x के दो मान आ जाएंगे। एक तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5 और एक x बराबर माइनस 3। तो तुम्हें जो लेना था वो पॉजिटिव, कैसा मूल लेना है? धनात्मक। तो यहाँ पे जो ई सेट आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि 5। बाकी का 3 नहीं लेना तुम्हें। अब यहाँ ये बताओ मुझे कि समान कौन कौन से हैं। ये जो सेट है बी, यहाँ पे लिख देना, ये जो सेट है बी ये रिक्त है, यानी कि 5, या तो ये लिख दो या 5 लिख दो। तो समान समुच्चय बताए थे तुम्हें। तो देखो ए और बी ये दोनों समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये मैंने बताया था ये 0 लिखा हुआ तो रिक्त समुच्चय नहीं होता है, इसमें 0 अवयव है। इसके बाद देखो इसको देखें सी और ई। देखो सी और ई समान है या नहीं बताओ? ई में भी 5 है और सी में भी 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी बराबर है ई के, ठीक है ना। और देख लो कोई आ रहा हो तो। इसके बाद ये बराबर नहीं होंगे, ये डी नॉट इक्वल टू ई, डी नॉट इक्वल टू ई। समान समुच्चय पूछे थे उसमें सी तथा ई है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ ई बराबर 5, सी बराबर ई, डी बराबर ये है तुम्हारा, तो ठीक है ना। बस एक ही युग्म ओनली ये है। तो ये जो जितने भी सेट दे रखे हैं इसमें समान समुच्चय सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? सी बराबर ई, बाकी के बराबर एक भी नहीं है। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7। ऐसे सॉल्व करके देख लिया करो, 2-4 दे रखे हो और उनसे फिर उनमें से फिर देख लिया करो। इसके बाद देखिए भाई अगला है तुम्हारा
8वां, निम्नलिखित समुच्चय के युग्म में से कौन सा समान है ये बताना है तुम्हें। जैसे पहला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8, पहला दिया हुआ है एक्स शब्द एलो के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है ना, तथा बी लोयल के अक्षरों का समुच्चय। जो एक्स ये सेट ए मान लूँ मैं, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा एल ओ, यानी कि ए डबल एल नहीं आएगा, क्या आएगा एल ओ वाई, ये तो सेट बी हो गया। एंड सेट बी क्या हो जाएगा बताओ, सेट बी हो जाएगा लोयल, एल ओ वाई ए एल। तो ये समान समुच्चय है या नहीं बताओ, सॉरी एल नहीं आएगा भाई, यहाँ पे एल एक बार हम पहले ही लिख चुके हैं, तो बताओ समान है या नहीं। तो आप लिख सकते हैं अतः ए बराबर बी, यानी कि समान है, अतः हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, ठीक है ना। दूसरा देखिए इसी का, आपको एक सेट दिया हुआ है ए एन सच दैट ऑफ एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड का मतलब पूर्णांक, तथा एन स्क्वायर बराबर, सॉरी एन स्क्वायर नहीं, एन इज लेस इक्वल 4, एक तो ये दे रखा है, एंड बी दे रखा है तुम्हें बी सेट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर, आपसे कह रहा है तथा एक समीकरण दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर 0। तो इनको सॉल्व करिए भाई। देखो यहाँ n बिलोंग्स टू जेड, n का जो मान है वो जेड में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जेड का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक प्लस भी होते हैं और माइनस भी। जब इसको सॉल्व करेंगे भाई यहाँ पे, तो देखो आपसे n के ऐसे मान लेने कि उसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए, समझ रहे ना, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए, या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम आना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो मैं -1 ले सकता हूँ, क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि n बिलोंग्स टू जेड है, जेड में माइनस भी आती है, -1 ले सकता हूँ, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगी वैल्यू। इसके बाद मैं -2 भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि -2 भी आएगी पूर्णांक में। इसके बाद में 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ और 2 भी ले सकता हूँ। तो यह आ गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये आ गए। अब इसके बाद देखिए दूसरा हो जाएगा तुम्हारा दूसरा देखिए बी, इसको भी सॉल्व कर लीजिए बी को। बी यहाँ पे बी को सॉल्व करने से पहले इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर 0। तो इसको सॉल्व करें तो गुणा करने पर तो 2 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सॉरी 2x और प्लस 2 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 तो आ जाएगी, 1 और 1 आ जाएगी 2। तो सेट बी जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 1 2, ठीक है ना, 1 2। अब देखिए भाई ये समान समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसमें और इसमें 0 है नहीं है, तो समान समुच्चय नहीं होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि b नॉट इक्वल टू 0, अतः a नॉट इक्वल टू b, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी कैसे नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। अगला देखिए तुम्हारा ये कर लेना, ये एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल सरल सरल से एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं करा रहा एक्सरसाइज का, एक भी क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे दिए हुए हैं परिमित और सॉरी रिक्त समुच्चय पूछा है आपसे 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें ये पूछा है कि रिक्त समुच्चय कौन सा है, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये तो एक अपरिमित समुच्चय
यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये भी रिक्त नहीं है। एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 5 से तो बड़ी है लेकिन 7 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी और 7 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती बीच में, तो ये कौन कैसा हो जाएगा, रिक्त। अगला है तुम्हारा बाई, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु है, तो दो समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। देखिए ये दो समांतर रेखा हैं, इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, लेकिन कोई तिर्यक रेखा होती है ऐसे, तो उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता। अब इनका समांतर रेखाओं का तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता, इनको कितने ही आगे बढ़ा दो कितने ही पीछे, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये भी एक रिक्त है, यानी कि तीसरा भी रिक्त है, चौथा भी रिक्त है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित पूछे तो वर्ष के महीनों का समुच्चय तो परिमित है, उसमें 12 ही महीने आते हैं। दूसरा ये दिख रहा है डॉट 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 डॉट, तो कैसा है, अपरिमित। तीसरा परिमित है क्योंकि 1 से लेकर 100 तक संख्याएं फिक्स हैं उसमें, तो ये भी परिमित है। बीच में डॉट 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 भले ही और पीछे बाउंडेड है, 100 तक है बस, ठीक है ना। अगला तुम्हारा 100 से बड़े धन पूर्णांकों को समुच्चय, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक, तो ये अपरिमित है। 99 से छोटे भाज्य पूर्णांक को समुच्चय, ये परिमित है। 99 से छोटे तो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है, ऐसे ही इसको देख लेना, परिमित अपरिमित, ठीक है ना। निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं, तो ठीक है। समान समुच्चय मैंने कई एग्जाम्पल बता दी, देख लेना इसमें से कौन सा समान है कौन असमान है। समुच्चय समान है या नहीं, पांचवा भी कर लेना। नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए, छठवां भी कर लेना, ठीक है ना। ये कर लेना, बिल्कुल आसान से है। मैं बता रहा हूँ, अगली हेडिंग है उप समुच्चय यानी कि सबसेट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, उप समुच्चय यानी कि सबसेट। देखिए भाई, सबसेट देखिए, उप समुच्चय, अब यहाँ से 1.3 शुरू हो जाती है, उप समुच्चय, उप समुच्चय यानी कि सबसेट, सबसेट उप समुच्चय, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। उप समुच्चय क्या होता है तो पहले समझ लीजिए इसको। मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई सेट दे रखा है ऐसे ए और बी, तो उप समुच्चय का मतलब होता है, मतलब ये तो मेन होता है, तो इसमें से और कितने अलग हैं, इससे छोटे कितने होते हैं। जैसे सरपंच होता है ना, सरपंच, फिर उसके बाद उप सरपंच होता है, तो उप सरपंच उसमें से तो निकल के आते हैं, ये तो चुनते हैं उनको। तो इस तरीके से उप समुच्चय सबसेट जो होते हैं, इनमें से निकल के जो छोटे होते हैं इनसे वही होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इनको कितने तरीके से और लिख सकते हैं। एक तो सेट ए बन सकता है, इसका बन सकता है ना, अरे ये है या नहीं, इसमें है, या फिर ऐसे भी बन सकता है बी, ठीक। इसके बाद ऐसे भी बन सकता है ए बी। तो तुम्हें इसमें से इनको तोड़ के अलग अलग लिखने हैं, वही क्या कहलाते हैं, उप यानी कि उप समुच्चय सब सेट। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सेट दे दे आपके लिए, कोई भी सेट कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, उसका एक उप समुच्चय फाई जरूर होता है, रिक्त समुच्चय जरूर होता है, फाई लिख दिया करो या फिर ऐसे लिख दिया करो। एक रिक्त समुच्चय हमेशा और हमेशा होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो रिक्त समुच्चय और ये स्वयं समुच्चय, ये दो तो फिक्स होते हैं, क्या समझे। रिक्त समुच्चय और स्वयं जो समुच्चय होता है ये हमेशा और हमेशा उप समुच्चय होते हैं किसी भी समुच्चय के। मैं आपसे कह दूं जैसे a बराबर a, ऐसे दे दूं मैं आपसे 1 2 3, तो एक तो ये फिक्स है, इसके जब उप समुच्चय निकालेंगे तो उप समुच्चय एक तो हो जाएगा इसका फाई, एक क्या हो जाएगा एक, एक क्या हो जाएगा 2, एक क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा 1 2, एक क्या हो जाएगा 2 3, एक क्या हो जाएगा 1 3, एक क्या हो जाएगा, एक ये स्वयं हो जाएगा 1 2 3। तो ध्यान रखना ये फिक्स और ये रिक्त, ये तो फिक्स होते हैं उप समुच्चय। अब आप ये कहेंगे सर इतना ज्यादा बड़ा दे दिया हमें, कोई 4 का दे दे तो हमें कितना, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने बनते हैं, कितने एक सेट के कितने उप यानी कि सबसेट बनते हैं, यानी कि उप समुच्चय
बनते हैं। तो ध्यान रखना उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 पावर n। जैसे मैं n का मतलब होता है कोटि, तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ आपसे n बराबर कितना होता है, 2 ही तो था, 1 2, n होता है अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे रखिए 2 पावर 2 कितने 4, देखो 4 ही बने होंगे, 1 2 3 4। यहाँ देखें तो देखो यहाँ पे n बराबर कितना मान आ रहा है 3, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 2 पावर 3, तो यह आ जाएगा 8। तो 8 बने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए ना। तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो देखिए भाई, पहले तो परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद और एग्जाम्पल तुम्हें कराएंगे। वैसे बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी बताइए। उप समुच्चय की परिभाषा हो जाएगी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, उप समुच्चय यानी कि सबसेट। इसे ए सबसेट बी, ठीक है ना, ये सबसेट का चिन्ह होता है, ध्यान रखना, यहाँ लिख लो, सी नहीं है, सबसेट, सबसेट कहते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा सी से ऐसे बनता है, ठीक है ना। सबसेट ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं, ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं कह दूं आपसे ए बराबर 1 2 और बी बराबर है तुम्हारा 1 2 3 4 5 ऐसे 6, ठीक है ना। तो आप लोग, आपको दिख रहा है 1 और 2 इसमें है, प्रत्येक अवयव है ना, यही तो परिभाषा लिखी थी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो 1 2 है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 नहीं लिखा तो जैसे 3 4 लिख दिया हमने, तो देखो 3 भी है 4 भी है, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव विद्यमान है। तो ए को बी का क्या कहते हैं, सबसेट, तो हम लिख देंगे ए सबसेट है बी का। और एग्जाम्पल लिखें, जैसे मैं लिख दूं ए बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और बी बराबर लिख दिया मैंने एक्स। तो बताओ अब किसका किस में है, अब बी का है, बी का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है ए में, तो अब ए सबसेट बी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि बी सबसेट है किसका, ए का। जो सबसेट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बी का ही सबसेट होते हैं सभी, बी होता कम भी हो सकती है, ए में ज्यादा हो जाए, तो फिर ए का सबसेट होगा कौन, बी। तो अब इसको पढ़ेंगे बी सबसेट है ए का, समझ गए ना, इस तरीके से निकालने को। अब देखिए भाई, और देख लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे और बताऊंगा तुम्हें, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे ए बराबर दे दिया आपको 1 3 5 ऐसे, और बी बराबर दे दिया तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो बताइए अब कौन किसका सबसेट है, तो अब ए जो है ए वो सबसेट है बी का, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव उधर विद्यमान है और इसका भी प्रत्येक अवयव उधर विद्यमान है, समझ गए ना। तो ऐसे नहीं है कि बी के ही सबसेट हो सभी, बी भी सबसेट हो सकता है ए का। तो ध्यान रखना जिसका अवयव जिसमें विद्यमान होता है वो सबसेट होता है। ए इसमें से कोई ना कोई अवयव इधर जो विद्यमान है वो ये अवयव इसमें होने चाहिए, ठीक है ना, इसमें यदि हुए तो वो सबसेट होता है। एक एग्जांपल ऐसा ही बता दूं, जैसे मैं कहूँ आपसे ए बराबर 1 2 3, ठीक है ना 3, और बी बराबर है इधर 1 2 5 4 ऐसे 4 5 6 ऐसे,
तो अब 1 2 3, अब इसमें 3 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नॉट बिलोंग्स टू बी और ए नॉट सबसेट बी। समझ गए ना। यदि एक भी अवयव इधर नहीं हुआ तो फिर वो सबसेट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। अब 3 जैसे इधर नहीं है तो फिर ये सबसेट नहीं होगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से थी ये उप समुच्चय। अगला है तुम्हारा उप समुच्चयों की संख्या। अगला है तुम्हारा उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या देखिए, उप समुच्चयों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सबसेट। आप लोग समुच्चय की कोटि तो जानते हैं। समुच्चय की कोटि क्या होती है? समुच्चय में स्थित अवयवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समुच्चय की कोटि। इधर देख लीजिए, जैसे कोई सेट ए बराबर आपको 1 2 ये दे रखा है तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो देखो इसके सबसेट एक तो फाइव अभी बताया था मैंने, फाइव एक बन गया। फाइव तो हमेशा होगा ही होगा। अब एक एक अवयव के बनाओ पहले, तो एक का अलग, दो का अलग। अब दो दो के बनाओ एक साथ, तो एक दो, तो कितने बन गए? चार। चार बन गए ना। इस समुच्चय की जो कोटि है, इसकी कोटि वो कितनी है? एन। एन बराबर है 2। तो उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 पावर n होती है, यानी कि 2 पावर 2 बराबर 4। समझ गए ना। मैं आपसे कह दूं जैसे कोई सेट है b बराबर x बाई जेड, तो पहले तो 5 बन गया। अब एक एक के बनाओ पहले, x बाई जेड, एक एक के हो गए। अब दो दो के बनाओ, x बाई जेड, जेड एक्स। अब तीन तीन के बनाओ, x बाई जेड। तो अब यहाँ पे n जो कोटि है, कोटि n बराबर कितना? 3। तो 2 पावर 3 बराबर कितने? 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 पावर n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि किसी समुच्चय की कोटि समुच्चय की कोटि n हो तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। 2 पावर n होती है। उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। बताइए 2 पावर n होती है उप समुच्चयों की संख्या। समुच्चय की कोटि का मतलब समझ गए? समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे ए सेट है, इसमें अवयवों की संख्या 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हुई? 2। तो समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 पावर n। ऐसे के ऐसे एग्जाम्पलों की लिख लेना इसी के साथ में, आपकी समझ में भी आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल लिख लेना। यदि किसी समुच्चय की कोटि n है तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 पावर n। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बता भी दी थी। ठीक है भाई। इसके बाद उप समुच्चयों में इसी में और देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है और ज्यादातर कंपटीशन में जो पूछा जाता है, नोट डाल के लिखिए। बहुत पूछे जाते हैं भाई, ये अच्छे बड़े एग्जामों में पूछ ले जाते हैं, सेकंड ग्रेड वगैरह में भी काफी अच्छा है ऐसे पॉइंट। उप समुच्चयों की जो संख्या होती है, देखिए नोट में ये है कि किसी भी सेट के दो उप समुच्चय हमेशा होते हैं। कौन कौन से? फाई और स्वयं। किसी भी सेट के दो उप समुच्चय स्वयं और फाई हमेशा होते हैं। किसी भी सेट के दो उप समुच्चय हमेशा
किसी भी सेट के दो उपसमुच्चय, कौन कौन से उपसमुच्चय, एक तो फाई यानी कि रिक्त, दो उपसमुच्चय फाई तथा स्वयं, ठीक है ना, स्वयं, किसी भी सेट के दो उपसमुच्चय फाई तथा स्वयं वही समुच्चय, फाई तथा स्वयं, किसी भी सेट के दो उपसमुच्चय फाई तथा स्वयं हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं, होते हैं, और इन्हें और इन दोनों को अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं, अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं, उप इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं, अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं, कैसे कहते हैं, अनुचित उपसमुच्चय यानी कि इम्प्रॉपर सेट। किसी भी सेट के, कोई भी सेट हो तो उसका एक तो फाई उपसमुच्चय हमेशा होता है और एक खुद वो समुच्चय उपसमुच्चय होता है, इन दोनों को मिला के ही 2 पावर n होती है संख्या, ध्यान रखना, ये कुल में तो ये दोनों आ जाते हैं कुल में तो, लेकिन फाई और स्वयं ये हमेशा होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये होती है, तो मुझे एक बात बता सकते हैं, ये स्वयं जो होता है, स्वयं ये रिक्त तो होता नहीं है भाई, रिक्त थोड़ी होता है, रिक्त तो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, एक फाई तो होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ए बराबर, जैसे ए है तुम्हारा 1 2, तो इसका एक तो फाई हो गया, ठीक है ना, एक हो गया और एक 2 हो गया और एक खुद हो गया 1 2, तो ये तो हम चर्चा जो कर रहे थे वो इन पर कर रहे थे कि एक तो फाई होता है हमेशा फाई और एक होता है तुम्हारा स्वयं, ये तो है स्वयं और ये है तुम्हारा फाई, ठीक है ना, फाई यानी कि रिक्त, ऐसे नहीं ऐसे लिख दीजिए, ये है तुम्हारा रिक्त, ठीक है ना। तो हमेशा फाई और स्वयं तो होते हैं, और कुल जो हो जाएंगे, कुल उपसमुच्चय कितने होंगे बताओ, कुल उपसमुच्चय, कुल उपसमुच्चय वही 2 पावर n, तो 2 पावर यहाँ से n का मान कितना है 2, तो 2 पावर 2, तो यानी कि फाइनली 4, तो 4 में तो ये खुद शामिल होंगे, 1 2 3 4, समझ गए ना। तो ये कुल उपसमुच्चय कितने हो गए 4, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 पावर n। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिक्त समुच्चय इन चारों में रिक्त समुच्चय एक ही तो है फाई, और यहाँ पे स्वयं खुद ये समुच्चय, ये दोनों समुच्चय कैसे कहलाते हैं, अनुचित उपसमुच्चय, और ये कैसे होते हैं, उचित उपसमुच्चय, उचित, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आएगी भाई, सबसे पहले अब 3 पॉइंट डालेंगे नोट में 3 पॉइंट डालेंगे भाई, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो। पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, यदि किसी सेट की यानी कि किसी समुच्चय की कोटि, यदि किसी समुच्चय की कोटि n है, क्या है n है, तो यदि किसी समुच्चय की कोटि क्या है n, यदि किसी समुच्चय की कोटि n है तो, अब यहां से 3 पॉइंट लिखो, तो कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, तो कुल उपसमुच्चय, उपसमुच्चय ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं भाई, तुम्हारी बुक में तो नहीं है, तो कुल उपसमुच्चय कितने हो जाते हैं 2 पावर n, ठीक। लेकिन यहाँ आपसे एक बात और पूछ ले कि कुल अरिक्त समुच्चय, कुल अरिक्त उपसमुच्चय, कुल अरिक्त उपसमुच्चय, कुल अरिक्त उपसमुच्चय, तो मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी कुल उपसमुच्चय बनते थे उनमें रिक्त कितना होता था, एक ही तो होता था रिक्त, बाकी के कैसे होते थे, सभी अरिक्त। तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कुल में से कितना घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए रिक्त, तो ये हो गई तुम्हारी 2 पावर n माइनस 1 अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। तीसरा, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, अरिक्त
उचित। तो अनुचित उपसमुच्चय कितने होते थे? दो, एक तो फाइव और एक वो खुद, दो ही तो होते थे अनुचित, बाकी के सभी कैसे होते थे? उचित। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n-2, दो घटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट भाई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और खूब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक तो कुल उपसमुच्चय 2n, कुल अरिक्त उपसमुच्चय 2n-1 और उचित उपसमुच्चय 2n-2, ठीक है ना। अनुचित उपसमुच्चय हमेशा दो होते हैं, एक तो खुद और एक फाइव, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ये थे वो उपसमुच्चय, ठीक है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तुम्हें इसमें से कर लेना बस। ये 1.3 की थ्योरी ये यही थी, उपसमुच्चय और उपसमुच्चयों की संख्या। तो देखो ये कर लेना, 9वां 10वां एग्जाम्पल है, कुछ इसमें से क्वेश्चन कर लेना, सरल सरल से हैं बिल्कुल। 1.3 में सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय। चलो इसकी थ्योरी कल करा देंगे, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, और तुम्हारे हो जाएंगे। इसके बाद वेन आरेख और बचता है तुम्हारा। वेन आरेख और समुच्चयों पर संक्रिया, ठीक है भाई। थोड़ा सा 1.6 तक है इसमें, शायद इस बार ज़्यादा बढ़ा दिया है, 1.6 तक है, हो जाएगा। 3-4 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में। इसको कराने के बाद हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, ठीक है ना। 7, 5 तक तो ही है, 6वां चैप्टर बाद में कराएंगे।